हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई? हाँ, नहीं चल रही? कैसे? अच्छा, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है। समुंदर की तरह सिलेबस हो रहा है, बाल्टी की तरह, बाल्टी में पानी आता है, जितना लिख पा रहे हैं और याद चुल्लू भर हो रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। अपन चर्चा कर रहे थे कौन सी क्रांति की, और उसमें भी पढ़ लिया था कौन सी क्रांति को, नसीराबाद क्रांति को। यानी कि नसीराबाद में अंग्रेजों की क्या निकल गई थी, बिंदौड़ी निकल चुकी थी। अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, सुनना अब। यह है अपना कौन सा थान, राजस्थान। और राजस्थान में कौन सा बात था, कौन सा बात था भाई, नसीराबाद। इसके बाद ये कौन सा मेयर था, कौन सा मेयर, और अजमेर में कौन सा रेंज था, लॉरेंस था, नहीं था, लॉरेंस था। अब नसीराबाद में कौन सी बटालियन ने, 15वीं बंगाल बटालियन ने विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह करके किधर की तरफ गई थी वो, दिल्ली की तरफ गई थी। अब एक बात बताओ, नसीराबाद में जब विद्रोह होगा तो इस विद्रोह को दबाने के लिए लॉरेंस कुछ ना कुछ तो करेगा, करेगा नहीं करेगा? यानी कि किसी के नेतृत्व में सेना भेजेगा, या फिर किसी व्यक्ति को या अंग्रेज अधिकारी को सेना लेकर भेजेगा। कौन सा विद्रोह का दमन करने के लिए, नसीराबाद में पुनः अंग्रेजों का शासन लागू करने के लिए। जो ये लॉरेंस है ना, ये 2 व्यक्तियों को भेजता है। एक का तो नाम था हीथ कोट, कौन सा कोट, और एक था आल्टर। कौन था भाई, आल्टर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता रहा हूं। अब सुनना, जो ये नसीराबाद 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिक थे ना, वो गए तो थे दिल्ली की तरफ, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि ये किस तरफ जा रही हैं। ना तो पहले जीपीएस थी, न ही ट्रैकर था, और न ही लोकेशन वाला सिस्टम था। तो लॉरेंस ने ये सोचा कि जो ये नसीराबाद के सैनिक है ना, वो अलग अलग छावनियों में जाएंगे और अलग अलग छावनियों में क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। इसलिए मैं जितनी भी रियासतें हैं ना, जितनी भी सैनिक छावनियां हैं, उन सैनिक छावनियों के पास क्या भेज देता हूं, मैसेज भेज देता हूं कि नसीराबाद में विद्रोह हो चुका है और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। आप अपनी छावनियों की क्या करना, व्यवस्था पूरी रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो ये इधर पड़ता था अपने कौन सा वार्ड, कौन सा वार्ड, बोलो कौन सा वार्ड, मेवाड़। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कौन था भाई, हाँ, शावर्स। कौन था, शावर्स। शावर्स के पास फोन करता है कौन, लॉरेंस, और शावर्स से कहता है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, घबराने की जरूरत नहीं है और घबराना मत, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं कि राजस्थान में नसीराबाद में विद्रोह हो चुका है, और मैं ये मैसेज सभी छावनियों के पास, सभी पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज रहा हूं कि अपनी छावनियों में क्या बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो ये मैसेज आता है किसके पास, शावर के पास। अब सुनना, एक छावनी पड़ी थी अपने, कौन सी मच, कौन सी मच पड़ी थी, नीमच। अब नीमच जो है ना, वो वर्तमान में कौन से देश में, अरे पाकिस्तान, अरे कौन से प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। पाकिस्तान, धुरंधर देख रहा है जगह, हम जाली मजारी कुलराजू। हाँ, तो कौन से प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। तो जो ये पहले थी ना, पहले जो ये रियासत थी या छावनी थी ना, वो कौन से थान में थी, अपने राजस्थान में। लेकिन आजादी के बाद ये कौन से प्रदेश में चली गई, मध्य प्रदेश में। अब सुनना, जो ये नीमच छावनी थी ना, ये आया करती थी कौन से वार्ड के अंतर्गत, मेवाड़ के अंतर्गत। तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट होगा, वही नीमच छावनी का क्या होगा भाई, पॉलिटिकल एजेंट होगा। अब सुनना बात, मेजर शावर से कहता है कि मेवाड़ में तो मैं सुरक्षा कर लूंगा, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कौन से मच की, कौन से मच की हो रही है, नीमच की हो रही है। अब मैं नीमच में क्या भेजता हूँ, मैसेज भेजता हूँ, और वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल एबोट। कौन सा एबोट था भाई,
कर्नल एबोट। ये शावर्स कर्नल एबोट के पास मैसेज भेजता है और मैसेज में वही बात बताता है कि नसीराबाद में 15वीं बंगाल बटालियन ने विद्रोह कर दिया है। मेरे पास आगे से सूचना आई है कि मैं मेरे अंडर जो भी छावनी आती है उन पर क्या करूं, नियंत्रण रखूं और शांति व्यवस्था बनाए रखने की क्या करूं, पूरी कोशिश करूं। तो कर्नल एबोट को भी इसने यही कहा कि यदि क्रांतिकारी तेरी तरफ भाग कर आते हैं या फिर तेरी छावनी में विद्रोह करते हैं तो उन्हें टैकल करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई, कर्नल एबोट की। तो कर्नल एबोट ने मेजर शावर्स से कहा कि डोंट वरी, आई विल हैंडल द सिचुएशन, यानी कि चिंता मत करो, मैं इस स्थिति को अच्छी तरीके से क्या कर लूंगा, नियंत्रित कर लूंगा या संभाल लूंगा। तो तारीख थी 2 जून। कितनी जून थी भाई, 2 जून। सन अपना कॉमन है ही सही, कौन सा 57, 1857। तारीख कितनी थी, 2 जून। 2 जून की अर्ली मॉर्निंग ये बुलाता है सभी सैनिकों को। किसको बुलाता है भाई, सभी सैनिकों को कहता है कि सभी सैनिक एक लाइन में खड़े हो जाओ। किस में खड़े हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ। और कहा कि हिंदू सैनिक अलग हो जाना और मुस्लिम सैनिक अलग हो जाना। क्या करना भाई, हिंदू सैनिक अलग हो जाना और मुस्लिम सैनिक अलग हो जाना। तो ऐसा ही हुआ। अब कर्नल एबोट बड़ा ही मास्टर माइंड था। इसने अंग्रेजों से कहा कि एक तो लेकर आओ गीता और एक लेकर आओ कुरान। क्या लेकर आओ भाई, गीता और कुरान लेकर आओ। और प्रत्येक हिंदू जो भारतीय हिंदू जो सैनिक है उनके हाथों में गीता दे दो और मुस्लिम जो सैनिक है उनके हाथों में क्या दे दो, कुरान दे दो। क्योंकि ये दोनों पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं किसके, दोनों समुदाय के। हिंदुओं के लिए तो या तो रामायण हुआ या फिर गीता हुई और मुस्लिम के लिए तो एक ही पवित्र ग्रंथ माना गया है और वो कौन सा है, कुरान है। तो दोनों के हाथ में दे दी गई और इनसे क्या दिलाई गई, वफादारी की शपथ दिलाई गई। क्या दिलाई गई, वफादारी की शपथ दिलाई गई। सबसे पहले हिंदुओं से कहा गया कि आप इस गीता पर हाथ रखकर क्या खाओ, कसम खाओ कि हम अंग्रेजों के प्रति क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। क्या रहेंगे भाई, वफादार रहेंगे। और नीमच छावनी में शांति व्यवस्था बनाए रखने की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। ऐसी ही जो शपथ है वो दिलाई गई कौन से सैनिकों से, मुस्लिम सैनिकों से, कि कुरान पे हाथ रखकर कसम खाओ कि आप अंग्रेजों के प्रति क्या रहोगे, वफादार रहोगे और कहीं पर भी विद्रोह हो लेकिन नीमच में क्या बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे। तो हिंदू मुस्लिम सैनिक क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। अब जैसे ये क्लास है, इस क्लास में 100 बच्चे हैं लेकिन 100 में से 99 तो क्या है, पढ़े लिखे हैं। लेकिन एक क्या चलता है इसका, एक का दिमाग कैसा होता है, खुराफाती होता है। कैसा होता है भाई, खुराफाती होता है। और उसका जो मन लगा रहता है ना, वो कुछ ना कुछ खुराफात करने में लगा होता है। तो इनमें भी एक सैनिक ऐसा था जो कैसा था, खुराफाती था। कैसा था, खुराफाती था। तो जैसे ही उसके पास कुरान गई ना तो उसने कहा कि मैं शपथ नहीं लूंगा, मैं कुरान की शपथ लूंगा ही नहीं, कुरान की कसम खाऊंगा ही नहीं। यदि आप मुझे कुरान की कसम खिलाना चाहते हो तो मेरे कितने 2-3 सवाल है और उन सवालों का क्या दे दो, जवाब दे दो। क्या दे दो भाई, जवाब दे दो। तो एबोट ने कहा कि पूछ, तेरे सवाल क्या है। तो वो व्यक्ति कहता है कि सबसे पहले तो जैसे आप हमसे शपथ दिला रहे हो ना वैसे ही आप क्या लो, शपथ लो। जैसे आप कह रहे हो कि भारतीय अंग्रेजों के प्रति वफादार है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अंग्रेज भी भारतीयों के लिए क्या होंगे, वफादार होंगे। यदि आप हमसे वफादारी की उम्मीद करते हो तो हम भी आपसे क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है ना, यदि ऐसा नहीं होता है ना तो मैं भी शपथ नहीं लूंगा। और आप भारतीयों के प्रति वफादार हो ना तो संभल, अवध और झांसी, कहाँ पर, संभल, अवध और झांसी, वहां पर अंग्रेजों ने अपने नियमों की पालना नहीं की और अंग्रेज भारतीयों के प्रति वफादार नहीं रहे। तो ये सुनकर एबोट का माथा ठनक जाता है लेकिन शांत करवा देते हैं वो जो सैनिक थे ना, वो उस व्यक्ति को। और ये व्यक्ति और कोई नहीं था, वो था मोहम्मद अली बेग। कौन था भाई, मोहम्मद अली बेग। कौन था, मोहम्मद अली बेग। अब ये शपथ खिला खुली के वही थे ना, अपन प्रतिज्ञा लेते हैं, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, एक को छोड़कर। समझ गया ना। तो ऐसी ही शपथ ले ली किसने, मोहम्मद अली बेग ने, कि यदि तुमने कुछ खुरापात की ना तो सबसे पहली बंदोड़ी कौन निकालूंगा, मैं ही निकालूंगा। अब कर्नल एबोट ने उन सबको 2 जून की मॉर्निंग में कहा कि आपका जो काम था ना वो यहाँ पर पूरा हो गया, अब अपने अपने काम में लगो। वापस फोन करता है एबोट, किसके पास, किसके पास, मेवाड़ के पास, किसके पास, शावर्स के पास। और शावर्स से कहता है
कि मैंने यहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो शावर से भी पूछता है कि यार ऐसा तूने किया क्या, कि मुझे भी बता, मैं भी ऐसी व्यवस्था कर लूं। तो एबॉट ने कहा कि मैंने कुरान और गीता की क्या खिलाई है, कसम खिलाई है। और भारतीय जो होते हैं ना, वो वचन के बड़े ही क्या होते हैं, पक्के होते हैं। यानी कि उन्होंने एक बार वचन ले लिया ना, तो वचन को नहीं तोड़ते। तो इधर शावर्स कर्नल एबॉट से कहता है, अरे ए भाई है, सुन मेरी बात, ये कौन सी सेंचुरी चल रही है, 19वीं शताब्दी चल रही है। वो भारतीय अलग थे 15वीं 16वीं शताब्दी के, जो वचन के लिए अपने प्राण दे देते थे। लेकिन जो ये आज के भारतीय है ना, वो वचन के पक्के नहीं होते। वो एक ही बात जानते हैं, पहले तो क्या था, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन वर्तमान में ये है कि वचन जाए तो जाए, लेकिन प्राण नहीं जाना चाहिए। प्राण रहेंगे तो वचन देते रहेंगे। तो कर्नल एबॉट ने कहा कि आप कुछ नहीं जानते हो, और ऐसा रखकर फोन काट दिया। इधर शावर्स मन ही मन सोचता है, मुझे बड़ी जल्द सूचना मिलने वाली है कि नीमच में बंदोड़ी निकल गई। अब सुनना, कितने जून की बात थी, 2 जून मॉर्निंग की बात थी। 2 जून दोपहर हुई, किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं हुई। शाम हुई, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं हुई। इसके अलावा रात हुई, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं हुई। 3 जून आ गई, कितनी जून आ गई, 3 जून आ गई। 3 जून में भी किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हुई, यानी कि शांति व्यवस्था पूरी तरीके थी, बनी हुई थी। शाम हो गई, शाम को एबॉट भी टेंशन में था कि अब तो 2 दिन पूरे निकल चुके हैं, माथा थोड़ा क्या कर लेते, हल्का कर लेते हैं। यानी कि टेंशन में था कौन, एबॉट। जैसे अपने एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद एग्जाम के टाइम तक तो क्या रहती है, टेंशन रहती है। लेकिन जैसे एग्जाम निमट जाता है तो क्या हो जाते हैं, थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और दोस्तों के साथ मिलने जुलने की बातें चलती है। तो एबॉट ने भी कहा कि 2 दिन हो गए, अब क्रांति नहीं होगी, ठीक है ना, ये मिटा दूं। तो एबॉट जो होता है ना, वो कहता है कि मैं थोड़ा क्या हो जाऊं, रिलैक्स हो जाऊं। और अंग्रेज अधिकारी जो थे ना, वो भी बड़ी ही किस्में थे, टेंशन में। तो एबॉट है ना 3 जून की शाम को, कितने जून की भाई, 3 जून की शाम को, सुनना, ये बना हुआ था एबॉट का घर। किसका घर था भाई, एबॉट का घर बना हुआ था। कहाँ, कौन से मच में था, और ये नीमच में था। तो एबॉट जो है ना, बैठ जाऊं, एबॉट एक पार्टी रखता है 3 जून की शाम को। कितने जून की शाम को, 3 जून की शाम को। और सभी अंग्रेजों के पास क्या भेज देता है, संदेश भेज देता है। और संदेश में कहता है कि आज शाम को मेरे घर में पार्टी रखी गई है और तुमको आना है। और आना किसके साथ है, अपनी अंग्रेजनियों को भी लाना है। किसको लाना है भाई, अपनी अंग्रेजनियों को भी लाना है। छोड़ा देख लो, उस टाइम भी सिंगल को मान्यता नहीं दी गई थी, समझ गए ना। तो अच्छे से सफल हो जाओ और अच्छी लड़की देख के क्या कर लेना, शादी कर लेना, वरना क्या बने रहोगे, पितर। क्या बने रहोगे, पितर। यानी कि कुंवारे लोगों को क्या कहा गया है, पितर कहा गया है। और गांव के बाहर तुम्हारा एक चबूतरा बनाया जाएगा जिस पर लिखा होगा श्री श्री 1008 पितरदेव। क्या लिखा रहेगा। तो उसने क्या कहा कि आना, और तुम अकेले आओगे तो फिर इधर उधर देखोगे, इससे अच्छा है तुम आना ही मत। तो बुलाया गया, अपनी अंग्रेजनियों को भी साथ लेकर आना, और आना तो है ही से। उधर पार्टी चल रही थी और पार्टी में आया हुआ था मैजिकल वाटर। कौन सा वाटर आया हुआ था, मैजिकल, जानते हो ना सब, जिसे अपन बोलते हैं सोम रस। कौन सा रस, सोम रस, मैजिकल वाटर आया हुआ था। अब अंग्रेजों में, वहां अंग्रेज और अंग्रेजा क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। और उनका डांस तुम जानते हो, ये वाला, फिर इधर और इधर वाला, ठीक है ना। अब अपन को ऐसा डांस आता नहीं है, फिर भी अपन अपना लेते हैं कौन सी संस्कृति को, पाश्चात्य संस्कृति को। और वो देखने को मिलता है अपन को शादी ब्याहों में, कि मरी पकड़ी सा आंगली को, और पकड़ के एक राउंड तो पूरा कर लेता है। क्या कर लेता है, एक राउंड तो पूरा कर लेता है। लेकिन जैसे दूसरा तीसरा स्टेप आता है, अब अंग्रेजनियां क्या होती है, पतली दुबली होती है। और अपना राजस्थान है प्रधान, है नहीं है, राजस्थान है प्रधान। अब जैसे ही एक स्टेप तो पूरा हो गया, जैसे दूसरा स्टेप आता है ना, दे धड़ाम, फिर उनकी क्या बनती है, रील्स बनती है। और वो जो कैमरामैन होता है ना, वो यही कहता है कैमरामैन फोकस करो। और फिर उनकी क्या बनती है, रील बनती है, और वो होती है वायरल। वायरल इस वजह से भी नहीं होती
कि वो गिर गया, लेकिन उनके ऊपर एक टैगलाइन लिखी होती है और टैगलाइन में लिखा क्या होता है, डंपर की चपेट में आया स्कूटर। क्या लिखा होता है, डंपर की चपेट में आया स्कूटर और बड़ा हादसा होने से टला। तो अपनी मजाक अपन खुद बनवाते हैं। यदि डांस करना हो ना तो दोनों ही नाड़ा नाड़ा कर लीजिए। हाँ, तो ये बात हुई, यानी कि अंग्रेज और अंग्रेजनियों की क्या चल रही थी, पार्टी चल रही थी। अब सुनना बात, जो ये एबोट का घर था ना, इसके बाहर पहरा दे रहे थे भारतीय सैनिक। कौन पहरा दे रहे थे, भारतीय सैनिक पहरा दे रहे थे। अब पहरा तो भारतीय सैनिक ही दे रहे थे। तो जैसे ही पार्टी खत्म हुई, पार्टी के बाद मैजिकल वाटर पिया गया। और मैजिकल वाटर में तुम जानते हो आदमी बहक जाता है। तो जोश ही जोश में कर्नल एबोट फूट पड़ा और कर्नल एबोट जितने भी अंग्रेज थे ना, उनसे एक बात कही कि तुम जानते हो ये पार्टी किस खुशी में आयोजित की गई है। तो वो अंग्रेज जो भी थे कि हमें तो पता नहीं है। तो एबोट कहता है उनसे कि नशिड़ाबाद में अंग्रेजों की बंदोली निकल चुकी है, लेकिन मैंने अपना मास्टरमाइंड चलाया और हिंदू और मुस्लिम भारतीयों को क्या दिलवा दी, शपथ दिलवा दी। अब ये बात सुन ली एक भारतीय सैनिक ने। किसने सुन ली, एक भारतीय सैनिक ने सुन ली। उसने तुरंत उस घर के बाहर क्या बुलाई, एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कहा कि इन अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया है, धोखा किया है। इन्होंने हमें धोखे से शपथ दिलवाई है, लेकिन हमें बताया नहीं कि नसीराबाद में विद्रोह हो चुका है। तो जितने भी ये भारतीय सैनिक थे ना, ये जाते हैं कहां पर, छावनी में। कहां पर जाते हैं भाई, कहां पर जाते हैं, कौन सी मच में, नीमच में। अब पहले तो ये एबोट के घर की रखवाली कर रहे थे, लेकिन इनके जो सभी हथियार वगैरह जो थे ना, वो तो छावनी में ही पड़े हुए थे। तो ये जाते हैं छावनी में और छावनी में क्या बुलाते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में कहते हैं कि पहले मोहम्मद अली बेग का पता लगाओ, वो कहां पर है। यदि वो हुआ ना तो अभी बंदूक उठाएगा और धड़ाधड़ क्या चला देगा, गोलियां चला देगा, क्योंकि उसका तो डील भरा हुआ था पहले से ही अंग्रेजों की समस्याओं को लेकर। अंग्रेजों से वो भयंकर परेशान हो चुका था। तो मोहम्मद अली बेग अभी तो सो रहा है। अब ये भारतीय सैनिक कहते हैं कि एबोट के घर में पार्टी चल रही थी और एबोट ने ये ऐसी ऐसी बात कही और नसीराबाद में हमारे भारतीय सैनिकों ने क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया है और इसने हमें धोखे से क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है। तो सभी भारतीय सैनिक योजना बनाते हैं कि यार ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। इतने में ही आंख खुल जाती है कौन से बेग की, कौन से बेग की, मोहम्मद अली बेग की। और वो बंदूक उठाता है, किधर गोली चलाऊं, डायरेक्ट। अरे भाई ठंडो हो जा, पहले हम क्या बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि अपन यहाँ से चुपचाप नसीराबाद के सैनिकों के साथ मिल जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति था हीरा सिंह, कौन सा सिंह, हीरा सिंह। और एक व्यक्ति था कौन, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग कहता है कि हम ऐसे चुपचाप नहीं जाएंगे, ठोक कर जाएंगे किनको, अंग्रेजों को। तो ये जो भारतीय सैनिक थे ना कि नहीं नहीं अपन ऐसे ही चलते हैं। तो इसका साथ देता है कौन सा सिंह, हीरा सिंह के मोहम्मद अली बेग बिल्कुल राइट बात कह रहा है, या इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, अब इनको बड़ा ही क्या चकाना पड़ेगा, मजा चकाना पड़ेगा। तो उस टाइम बज रहे थे रात के 11 बजे मीटिंग चल रही थी। और ये एक बात करते हैं कि जैसे ही ये अंग्रेज क्या करेंगे, अपने घरों में जाएंगे तो अपन 4-4 का क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। और प्रत्येक के हाथ में क्या रहेगी, हथियार, बंदूकें, तलवारें रहेगी। यानी कि पहले तो लूटेंगे हम कौन सी छावनी को, नीमच छावनी को। और 4-4 के ग्रुप में अपन चले जाएंगे। जैसे ही ये अंग्रेज सोएंगे ना, मौत का तांडव मचाएंगे अपन। किनके घरों में, किनके घरों में, अंग्रेजों के घरों में। तो जैसे ही ये अंग्रेज अपने घरों में जाते हैं, पहले से ही मौजूद रहते हैं 4-4 अंग्रेज प्रत्येक अंग्रेज के घर में। तो जैसे ही उनकी आंख लगती है, इधर से तलवार, इधर से बंदूकें, कोई की गर्दन कट रही, कोई के हाथ कट रहे, कोई के पैर कट रहे। तो यानी कि मौत का तांडव मचाया कौन से सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने। कौन सी छावनी में, नीमच छावनी में। अब एक अंग्रेज था और उसका पद था सार्जेंट का। किसका पद था भाई, यानी कि अंग्रेजों में पद होते थे ना, जैसे लॉर्ड हुआ, एजीजी हुआ, जीजी हुआ। तो एक व्यक्ति जो था अंग्रेज अधिकारी, उसका पद किसका था, सार्जेंट का था। तो सार्जेंट के घर में जाने से पहले मोहम्मद अली बेग ने कहा कि इसको तो मैं ही मारूंगा। क्या करूंगा भाई, इसको तो मैं ही मारूंगा। अब जो सार्जेंट जो था ना, वो कंबल ओढ़ के सोया हुआ था।
मोहम्मद अली बेग ने आओ देखा न ताओ और वार कर दिया। कौन से जेंट के ऊपर? सार्जेंट के ऊपर। किसके ऊपर? सार्जेंट के ऊपर। लेकिन उसमें से आवाज निकली लेडीज की। किसकी आवाज निकली भाई? लेडीज की। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा ओ माय गॉड, मैंने तो अंग्रेजनी को टपका दिया। किसको टपका दिया? अंग्रेजनी को मार दिया। अब सार्जेंट जो था ना वो वॉशरूम गया था, जैसे ही उसने चीख सुनी वो भी भागकर बाहर निकल कर आया, तो मोहम्मद अली बेग ने उसका वही गेम बजा दिया। हो गया। तो अब सुनो, यदि रात के 11-12 बज रहे हो, सब सुनसान हो रहे हो और आस पड़ोस में लड़ने की आवाज आएगी, तो अपनी नींद खुलेगी नहीं खुलेगी? खुलेगी, 100% खुलेगी। अब इधर मौत का तांडव चल रहा था। कौन सी छावनी में? नीमच छावनी में। ये बात पता चलती है धीरे धीरे अंग्रेजों को। किसको पता चलती है? अंग्रेजों को। और 40 अंग्रेज अधिकारी, कितने? 40 अंग्रेज अधिकारी भागते हैं ऊबी काकड़। कैसे भागते हैं? ऊबी काकड़। भागे तो ये 43 थे। कितने भागे थे? 43 थे। 2 तो मरे उल्टे भागे। कैसे भागे? 2 तो उल्टे भागे और एक अलग ही भाग गया। यानी कि 40 तो एक साथ भागे, 2 उल्टे भागे और एक सबसे अलग भागा। अब ये जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे ना, ये भाग कर आते हैं कौन से गांव में? डूंगला गांव में। कौन से गांव में? और डूंगला गांव वर्तमान में है चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में है? चित्तौड़गढ़ में। ये जो अलग भागा था ना, इसका नाम था कैप्टन लायड। क्या नाम था? कैप्टन लायड। ये भाग जाता है जंगलों में। अब जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे ना, उनमें थे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। किसी के 1 साल का बच्चा था, किसी के 3 साल का था। अंग्रेजनियां भी थी उनके साथ भाग रही थी जो। तो डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में ये आते हैं ना, तो इनकी मुलाकात होती है रुगाराम से। किससे होती है भाई? रुगाराम चौधरी से। यानी कि ये अंग्रेज जो दिख जाते हैं ना, किसे दिख जाते हैं? रुगाराम चौधरी को दिख जाते हैं। अब रुगाराम अर्ली मॉर्निंग खेतों में जा रहे थे और उनके पास था हड़। क्या था भाई? हड़। तो रुगाराम ने जैसे ही अंग्रेजों को देखा तो उन्होंने हड़ को अपने हाथ में ले लिया कि आओ मेरी तरफ, मैं भी तुम्हारी क्या निकालूं? बिंदोड़ी निकालू। लेकिन जैसे ही ये देखते हैं ना कि यार इनके साथ तो अंग्रेजनियां भी है, छोटे छोटे बच्चे भी है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि कभी भी छोटे बच्चों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो बताओ, डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में इन 40 अंग्रेज अधिकारी को शरण देता है कौन? रुगाराम चौधरी। यानी कि इनको बचा लेता है। इधर से जो ये सैनिक थे ना, मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह वगैरह, नीमच के जो सैनिक थे, वो चले जाते हैं कौन सी ली की तरफ? अरे बोलो, दिल्ली की तरफ रवाना कर जाते हैं। अब सुनो, ये अलग एक मरा अलग ही भागा था नहीं भागा? तो ये फोन करता है किसके पास? मेवाड़ किधर गया? अच्छा, मेवाड़ बिगड़ गया। कौन से वार्ड में? मेवाड़ में पीए कौन था? शावर्स। कौन था भाई? शावर्स। शावर्स के पास फोन करता है। फोन का मतलब ये समझ जाना भाई, वो संदेश भेज रहा है। फोन करता है, फोन करके धीरे से कहता है हेलो। तो इधर शावर्स कहता है कि क्या बात हुई? कि नीमच में बंदोड़ी निकल गई, ठोका है भारतीयों ने अंग्रेजों को बुरी तरह। मैं बड़ी ही मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं और एक जगह शरण ले रखी है। शावर्स मनी मन में सोचता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये एबर्ट कुछ ना कुछ कारस्तानी जरूर करेगा। अब बताओ, पैर तो शावर्स के भी कांप रहे हैं क्योंकि सेना तो पूरी इसके पास भी नहीं है। तो शावर्स ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर ये पहुंचा मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के पास। किसके पास पहुंचा? अब बताओ, 2 राजा हुए नहीं हुए अपने? अरे हुए नहीं हुए? जोधपुर के राजा तख्त सिंह और मेवाड़ के राजा किसके पास जाता है? स्वरूप सिंह के पास जाता है। और स्वरूप सिंह पहले अंग्रेजों से नाराज चल रहे बताए थे, तो स्वरूप सिंह से कहता है, पहले जब शावर्स स्वरूप सिंह के पास जाता है तो स्वरूप सिंह सुनाता है मेजर शावर्स को खरी खोटी। लेकिन शावर्स कहता है कि राजा साहब, राणा साहब, यदि आपने मेरी बात नहीं सुनी है ना, तो इसमें नुकसान आपका ही है। तो स्वरूप सिंह ने कहा कि बताओ क्या बात है? कि विद्रोह हो गया है कौन से मच में? और नीमच से बड़ी ही संख्या में क्रांतिकारी आ रहे कौन से वार्ड की तरफ, और आक्रमण कर देंगे तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा राजपाट छीन लेंगे। तो इससे थोड़ा भयभीत हो जाते हैं कौन? स्वरूप सिंह। तो फिर स्वरूप सिंह शावर्स से कहते कि बताओ, इस विकट परिस्थिति में अपन करे तो क्या करे?
इधर शावर्स कहता है कि आप मुझे क्या दो, सैनिक सहायता दो, ताकि मैं उन विद्रोहियों का पीछा करूं और पीछा करके उनका क्या कर दूं, दमन कर दूं। तो स्वरूप सिंह सहायता करते हैं किसकी, किसकी, शावर्स की, और शावर्स को क्या देते हैं, सैन्य सहायता देते हैं। इधर शावर्स जो है ना सेना लेकर जाता है नीमच की तरफ। किसकी तरफ जाता है, नीमच की तरफ, क्योंकि विद्रोह कहां पर हुआ था, नीमच में ही हुआ था। तो शावर्स को सूचना मिल जाती है रास्ते में कि 40 अंग्रेज अधिकारी फंसे हुए हैं कौन से गांव में, अरे कौन से गांव में, डोंगला गांव में फंसे हुए हैं। तो आधे सैनिकों को भेजता है वो कौन से गांव में, डोंगला गांव में। और डोंगला गांव में पहुंचकर उन सैनिकों से कहना कि तुम चले जाओ कौन से वार्ड में, कौन से सिंह के पास, और स्वरूप सिंह से कहना कि हमें शावर्स ने भेजा है, हमारी जान को खतरा है, तो हमारी सुरक्षा का इंतजाम करे। तो ये 40 अंग्रेज अधिकारी स्वरूप सिंह के पास आते हैं ना, तो स्वरूप सिंह उन्हें ठहराते हैं छोला ही छोला, अरे बोलो पिछोला, हाँ छोला भटूरा ना, छोला ही छोला पिछोला। और पिछोला है कौन से पुर में, अरे बोलो उदयपुर में, यानी कि पिछोला झील में। कौन सी झील में, और पिछोला झील में बना हुआ है एक जग मंदिर। कौन सा मंदिर, यानी बहुत सी बार यहां से प्रश्न आ गया है, स्वरूप सिंह ने उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण कहां पर दी थी। तो पिछोला झील तो बड़ी मुश्किल से पूछता है, वो कौन सा मंदिर पूछता है, जग मंदिर। तो पिछोला झील में जग मंदिर में क्या देते हैं, शरण देते हैं, और इनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपते हैं गोकुल चंद मेहता को। किसे, गोकुल मेहता को। किसे सौंपते हैं भाई, गोकुल मेहता को। किसे सौंपते हैं, गोकुल मेहता को। इधर ये बात पता चलती है ए जीजी को। किसे पता चलती है, ए जीजी को। अरे ए जीजी कौन है अपना, कौन है, लॉरेंस। किसे पता चलती है, लॉरेंस के अब तो नीमच में भी निकल चुकी है बिंदौली, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नीमच के सैनिकों का भी दमन करना पड़ेगा। अब उसने डीसा गुजरात से सेना बुलाई थी, नहीं बुलाई, अरे बुलाई थी ना। अब डीसा गुजरात से जैसे ही सेना आई तो नसीराबाद में तो विद्रोह हो चुका था। डीसा गुजरात की जो सेना थी वो पड़ी हुई थी कहां पर, नसीराबाद में। तो लॉरेंस आदेश देता है यूरोपियन सैनिक टुकड़ी को। किसे, यूरोपियन सैनिक टुकड़ी को, कि तुम जाओ कौन से मच की तरफ, नीमच की तरफ। इसके अलावा वो मैसेज करता है किसे, मेजर बर्टन को। किसे, और मेजर बर्टन कहाँ का पीए था, कहाँ का पीए था, कोटा का। तो मेजर बर्टन को मैसेज करता है कि तुम कोटा और बूंदी की सेना लेकर जाओ कौन से मच में, नीमच में, और वहां की स्थितियों को क्या करो, सामान्य करो, और पुनः नीमच पर क्या कर लो, नियंत्रण कर लो। तो ये दोनों सेना लेकर जाते हैं नीमच में। और 8 जून, कितनी जून, 8 जून सन की बात करें तो 1857 को पुनः अंग्रेजों के कब्जे में आ जाती है कौन सी छावनी। बताओ सेना लेकर कौन कौन आ रहा है, पहले तो कौन सी सेना आई थी, यूरोपियन सैन्य टुकड़ी आई थी, और उसके साथ कौन आया था, मेजर बर्टन आया था। और ये 8 जून 1857 को वापस नीमच पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। यदि 8 जून ऑप्शन में नहीं होगा ना तो फिर आएगा 6 जून। कितने जून भाई, लेकिन दोनों में नहीं आएगा, दोनों नहीं आएंगे, समझ गए। तो बताओ नीमच विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग, या मोहम्मद अली बेग या हीरा सिंह, एक ही बात है। रिपीट करा, हाँ रिपीट करा, तो एक एक बार बोलिया जा जो, और बोलनो मार बादीज। अब काल अतनी याद कराया बाद भी बताइए, याद नहीं कशी बंगाल बटालियन विद्रोह करे जो। देखो अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सा विद्रोह, कौन सा विद्रोह, नीमच विद्रोह। बताओ नीमच वर्तमान में कौन से प्रदेश में है, आजादी के बाद पहले कौन सी रियासत में थी, रियासत में कौन सी थी, और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, शावर्स को नसीराबाद विद्रोह की सूचना कौन देता है, लॉरेंस। कौन देता है, लॉरेंस। तो शावर्स सुरक्षा के इंतजाम कौन सी छावनी के करता है, कौन सी छावनी के, नीमच छावनी के। नीमच में अंग्रेज अधिकारी कौन था, कौन था, लिखूं या नहीं लिख रहे हो, ए बोट ए जी जी कहाँ छो आपन को, लॉरेंस
और ठीक है, करें स्टार्ट। तो बताओ अब, नसीराबाद छावनी की सूचना शावर्स को कौन देता है? लॉरेंस। कौन देता है? लॉरेंस। और शावर्स कहाँ का पीए था? कहाँ का पीए था? मेवाड़ के अंदर ही आता था। कौन सा मच? वर्तमान में कहाँ पर है? और पहले कौन से थान में था? शावर्स मैसेज करता है कौन से मच में? और नीमच में अंग्रेज अधिकारी कौन था? कौन था भाई? एबोट। किसे बुलाता है बताओ? भारतीय। और भारतीय सैनिकों को क्या दिलवाता है? शपथ का विरोध कौन करता है? कौन सा बेग? कितने जून की बात थी ये? क्रांति कितने जून को हुई थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। इसमें मारा गया था कौन सा जेंट? और मारी गई थी उसकी, हाँ दोनों ही मारे गए थे। आगे सुनना, कितने अंग्रेज अधिकारी भागते हैं? कौन से गांव में आते हैं? कौन से गांव में? और डूंगला वर्तमान में कहां पर है? कौन सा चौधरी शरण देता है? कौन सा चौधरी? इसके अलावा अंग्रेजों की सैन्य सहायता कौन से शासक ने की थी? कौन से सिंह ने? कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण कौन से छोला में देते हैं? और पिछोला क्या है एक? और पिछोला में कौन सा मंदिर बना हुआ है? और जग मंदिर में सुरक्षा का जिम्मा सौंपता है किसे? गोकुल मेहता को। कौन से मेहता को? गोकुल मेहता को। अब जो ये नीमच के 40 अंग्रेज ये छावनी के भारतीय सैनिक जो थे ना, वो जाते हैं दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में ही पड़ जाती है एक छावनी जिसका नाम था देवली। क्या नाम था भाई? देवली छावनी है अपने, और देवली है टोंक में। कहां पर है? तो इनमें वही खुरापाती आदमी जैसे ही देवली छावनी में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद वहां तो निकाल दी बंदोली, क्यों ना यहाँ भी करे हम तूफानी। क्या करे भाई? यहाँ पर भी हो जाए कुछ तूफानी। तो देवली पहुंचते हैं ना, तारीख थी 5 जून 1857। कितने जून की थी भाई? 5 जून 1857 को। तो नीमच छावनी के जो क्रांतिकारी थे ना, वो पहुंचते हैं देवली छावनी में, और 5 जून को देवली में क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। तो दोनों ही साथ क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी, क्योंकि देवली में कितनी बातें याद रखनी है? एक ही बात याद रखनी है। एक तो क्रांति की तारीख 5 जून 1857 को, और क्रांति किसके द्वारा की गई थी? तो नीमच छावनी के सैनिक कहां पर आते हैं? देवली में आते हैं और क्रांति करते हैं। इसके अलावा एक बात सुनना, मेवाड़ में एक रियासत थी जिसका नाम था शाहपुरा। कौन सा पुरा? कौन सा पुरा? शाहपुरा। जब ये क्रांतिकारी शाहपुरा में पहुंचते हैं ना, तो शाहपुरा के जो जागीरदार थे, जो राजा थे, इन क्रांतिकारियों को क्या देते हैं? शरण देते हैं। और शरण देने के बाद उन्हें खाने पीने के सामान देते हैं, रसद सामग्री देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं। अब सुनना बात, शावर्स सेना लेकर आया था कौन से मच में? कौन कटेगी? हाँ, शावर्स सेना लेकर आया कौन से मच में? कौन से मच में? नीमच में। अब नीमच पहुंचा, अब ये शावर्स बेचारा भागता ही रहेगा, क्योंकि इसके गिरे चालू हो चुके थे। शावर्स कौन से मच में पहुंचा? नीमच में। तो नीमच पहुंचा तो इनको पता लगा कि जो क्रांतिकारी थे ना, वो तो आपके पहले आने से पहले क्या हो गए? 9-2-11। और उनकी सूचना मिल रही है वो कौन से पुरा में है? कौन से पुरा में है? शाहपुरा में। ये बात पता चलती है शाहपुरा के जागीरदार को कि शावर्स बड़ी संख्या में सेना लेकर आ रहा है और क्रांतिकारियों का दमन करना चाहता है। तो शाहपुरा के जो राजा थे ना, उन्होंने पहले क्रांतिकारियों से कहा कि ये रहा पीछे का रास्ता, आप यहाँ से क्या करो? प्रस्थान करो, शावर्स को तो मैं देख लूंगा। जैसे ही शावर्स 2 किलोमीटर पहले आता है ना, तो उस शाहपुरा किले के दरवाजे क्या कर लिए जाते हैं? बंद कर लिए जाते हैं। क्या कर देते हैं भाई? बंद कर देते हैं। उधर क्रांतिकारी भाग चुके हैं। अब शावर्स आता है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन लक्ष्मण सिंह, ये शाहपुरा के राजा, कहते हैं कि महाराज 2-3 बार घंटी बजाएगा और वापस भाग जाएगा। तो किले के दरवाजे कौन सी रियासत के राजा ने बंद किए थे? और राजा का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। कौन सा सिंह था? लक्ष्मण सिंह। रिपीट कर ला,
देकर बना देकर, एक बार देकर और एक बार बना देकर। ठीक जो सुनना बात। अपन ने विद्रोह लिया कौन से मच का? कौन से मच का? नीमच वर्तमान में कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पहले कौन से थान में थी और किसके अंडर आती थी? मेवाड़ का पीए कौन था? शाहवर्ष को नसीराबाद विद्रोह की सूचना किसने दी? लॉरेंस ने। इसके बाद शाहवर्ष मैसेज करता है किसके पास? किसके पास? जिसकी नियुक्ति कौन से मच में हुई थी? नीमच में। इसके बाद एबोट वफादारी की शपथ किसे दिलाता है? भारतीय सैनिक में एक तो थे, कौन थे? हिंदू और एक थे मुस्लिम। शपथ का विरोध कौन करता है? और क्रांति का नेतृत्व करता भी कौन था? और साथ किसने दिया था? हीरा सिंह ने। इस विद्रोह में मारा जाता है कौन सा जेंट? बताओ। 40 अंग्रेज अधिकारी आते हैं कौन से गांव में? शरण देता है कौन? शाहवर्ष जाता है कौन से राजा के पास? किसके पास जाता है? और स्वरूप सिंह इन 40 अंग्रेज अधिकारी को कौन से झील में शरण देता है? और पिछोला झील में कौन सा मंदिर बना हुआ है? जंग मंदिर में। इनकी निगरानी का कार्य किसे सौंपता है? शाहवर्ष सेना लेकर जाता है कौन से मच में? क्या नीमच में क्रांतिकारी मिले? सूचना मिली कौन से पुरा की? शाहपुरा के राजा कौन थे? लक्ष्मण सिंह। जब शाहवर्ष वहां आता है तो दुर्ग के दरवाजे क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? ये कौन सा विद्रोह हुआ? समझ में आया? बिना देखे करोगे? पक्की बात? देखा जा बा। ये अगर याद भी नहीं हो ना तो वीडियो देख लेना, वीडियो में आराम से तुम्हें याद हो जाएगा। नए बच्चे कौन है? चैनल बना हुआ है अपना, एक मोबाइल लाते हो? कौन लाता है? हाँ? और हाँ, तूने तो बोला था कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। अभी बता दूंगा, रुक। ये बता देगा, अदनान बता देगा। सुनो अब, सुनना। कौन सा विद्रोह? कौन सा विद्रोह? नीमच विद्रोह। बताओ नीमच वर्तमान में कहां पर है? कहां पर है? अड़ीसा रे चित्तौड़गढ़ में। कौन से प्रदेश में है? पहले कौन से थान में था? राजस्थान में। कौन सी से? हाँ, लपके लेना ही मत, क्योंकि याद कौन करवा रहा है तुम्हें? हाँ, और तुमने लब के लिए यहां पर आऊंगा, बोर्ड भरूंगा और क्या करो? छाप लो। क्या करो? छाप लो। सुनो अब, काट दीजिए टेक्निकल महोदय, तो कुछ कुछ रेबा भी दीजिए। सुनो अब, कौन सा विद्रोह? नीमच वर्तमान में कहां पर है? पहले कहां पर था? कौन सी रियासत के अंदर था? मेवाड़ का पीए कौन था? और शाहवर्ष को नसीराबाद विद्रोह की सूचना किसने दी थी? शाहवर्ष मैसेज करता है कौन से मच में? अंग्रेज अधिकारी कौन था? एबोट वफादारी की शपथ दिलाता है कौन से सैनिकों को? लेकिन विद्रोह कर देता है कौन? तारीख कितनी थी? कितनी थी? विद्रोह किया किसने? पार्टी चल रही थी किसके घर में? किसके घर में? तारीख कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी भाई? किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? और इसमें मारा गया कौन? और उसकी कितने अंग्रेज अधिकारी भागते हैं? कौन से गांव में आते हैं? डोंगला गांव। कौन से गढ़ में? और कौन से चौधरी के पास जाते हैं? और रुगाराम चौधरी उन्हें क्या देता है? शाहवर्ष जाता है कौन से राजा के पास? यानी कि अंग्रेजों की सैन्य सहायता कौन से राजा ने की थी? स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह शरण देता है कितने अधिकारियों को? कौन से छोला में?
और कौन से मंदिर में? जग मंदिर में शरण देता है। और निगरानी का जिम्मा सौंपता है किसे? शावर सेना लेकर जाता है कौन से मठ में? नीमच में। क्या पता लगता है कि क्रांतिकारी कौन से पुरा में गए? शाहपुरा में शरण देता है कौन सा सिंह? जब शावर सेना लेकर जाता है तो दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए थे किसने? हो गया छापला।